इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मीनाक्षी लेखी जी, उनसे सीधे बातचीत करते हैं। मैम, आज विभाजन विवक्षिका दिवस आप लोगों ने मनाया है, मौन मार्च जो है वो भी किया है, आज से मैसेज क्या है? मैसेज यही है कि अपने इतिहास को कभी परे नहीं करना चाहिए, इतिहास याद रखना चाहिए ताकि जो गलतियां पूर्व में हुई हैं वो दोबारा ना हो और एक भारत श्रेष्ठ भारत का निर्माण हम पूर्ण रूप से कर पाएँ। स्वतंत्रता के नाम पर हमें खंडित भारत मिला और स्वतंत्रता कायदे से अगर आप इतिहास पढ़ें तो मिली ही नहीं थी, एक डोमिनियन स्टेटस मिला था। तो देश के इतिहास को हम लोगों से छुपाया गया और बहुत लंबे समय के बाद वो सच्चाइयाँ जानना आवश्यक है। और मैं तो, क्योंकि मेरा परिवार देश के उस हिस्से से आता है जहाँ पर सबसे बड़ा विस्थापन हुआ, मिंटकुमरी, तो वहाँ पे लाखों लाखों लोगों की हत्याएं हुई, इतनी सारी महिलाओं के साथ बदसलूकी हुई, कितनी महिलाएं कुएं में कूद कूद कर मर गईं, बच्चे बिछड़ गए, बहुत कुछ हुआ। और ऐसे में इस दिन को याद करना इसलिए ज़रूरी है कि कुछ लोगों की इच्छाएं पूर्ति के लिए देश के हिस्से को मात्र एक ज़मीन का टुकड़ा मारकर उसको अलग कर दिया गया। जबकि मैं कभी ये बात बहुत सीरियसली कहती हूँ कि मेरे पूर्वज हज़ारों साल तक लड़े होंगे उस स्थान को रक्षा करने के लिए और उस हज़ारों साल की लड़ाई को केवल एक सेकंड में हस्ताक्षर करके आपने अलग कर दिया, तो ये तो अन्याय हुआ है। अन्याय हुआ है। मैम, कल इंडिपेंडेंस डे है, कल के लिए क्या बधाई? पूरे देश को जब भी हम इस तरीके की स्थिति से गुजरते हैं और देश के इतिहास को सही तौर पर याद रखते हैं तो हमें स्वतंत्रता के मायने भी अच्छे से समझ आते हैं और स्वतंत्रता के मायने अच्छे से समझें। देश की एकता अखंडता के लिए हम सब कार्यरत रहें और साथ ही उन सब खतरों का सामना करने में जो कि देश की एकता अखंडता और देश के प्रति सौहार्द का भाव रखने वालों के प्रति जो है लगातार पैदा होते हैं। तो हर भारतवासी को अमृत काल में आने के लिए बधाई और साथ ही इस अमृत काल में हम लोग अपना पसीना बहाएं ताकि हमारे वीर वीरांगनाओं के सपनों का भारत का हम निर्माण कर पाएं। बात करने के लिए तो मीनाक्षी लेखी, जिन्होंने बताया कि जो विभाजन हुआ है वो अन्याय हुआ है और उस दिन को याद करने के लिए आज का ये जो मौन मार्च था ये रखा गया। हाथों में तिरंगे थे, दिल्ली के सांसद इकट्ठे रहे, दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष यहाँ सेंट्रल पार्क दिल्ली में इकट्ठे हुए। मैं चाहूँगी मेरे कैमरा पर्सन थोड़ा आगे आ जाएं तो हम बात करेंगे क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है। भीड़ इतनी है जो आप तस्वीरों में देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि थोड़ा यहाँ खड़ा होना मुश्किल था। तो इंडिपेंडेंस डे की बधाई उन्होंने दी, लेकिन आज का दिन विभाजन दिवस के तौर पे मनाया, मौन मार्च करा, मौन व्रत रखा और देशवासियों से कहा कि आज का दिन भूलना नहीं चाहिए। कैमरा पर्सन आदित्य के साथ मध्या ABP न्यूज़ दिल्ली।